नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश मिश्रा और मेरे YouTube चैनल आई क्यू एसेंट में आपका स्वागत है। और मैं आदेश आज आपको मैथ का टॉपिक LCM और HCF के बारे में बताएंगे। देखिए, LCM क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल शब्द का क्या अर्थ है? मल्टीपल शब्द का अर्थ है गुणज। क्या बच्चों? गुणज। और फैक्टर शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है गुणनखंड। ठीक है, गुणज और गुणनखंड दोनों में अंतर है, जैसे कि हम आपको बताएंगे। गुणज क्या होता है? गुणज जैसे कि हमने कहा, एक नंबर ले लेते प्यारा सा 20। 20 के गुणज बताइए तो 20, 40, 60, 80, 100 डॉट डॉट इंफिनाइट। ये अनलिमिटेड होते हैं। गुणज को काउंट नहीं किया जा सकता। गुणज को क्या करते हैं? काउंट नहीं किया जा सकता, ये काउंटेबल नहीं है। और गुणनखंड क्या होते हैं? यानी कि फैक्टर। फैक्टर आपके क्या होते हैं? जैसे कि हमने कहा 20 के गुणनखंड बताइए, तो 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखिए, 1, 2, ठीक है, और 4, 5, 10। ये सब क्या है? ये इसके 20 के फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3, 4, 5। फैक्टर को काउंट किया जा सकता है, पर मल्टीपल को काउंट नहीं किया जा सकता। गुणज को काउंट नहीं किया जा सकता। गुणज अनकाउंटेबल हैं और फैक्टर जो हैं आपके वो काउंट किए जा सकते हैं या गिने जा सकते हैं। अब बात आती है पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लासा। फुल नाम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे आपका लघुत्तम समापवर्तक। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। देखिए, मैथ आपको बिल्कुल आएगी। एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है, इस बात का याद रखिए। अभी आपको मेरी लैंग्वेज हो सकता है समझ में कम आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे आएगी। कोशिश करिए। प्रैक्टिस बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, जैसे कि अब हमने कहा 20, 25, 30 का लासा, यानी या LCM बताइए। तो क्या बताएंगे आप? तो आप याद करिए, आपको 6, 7, 8 में पढ़ाया गया होगा। 20, 25, 30 का लासा कैसे निकालेंगे? देखिए, बाद में जीरो जिसके आए वो किससे कटती है? 2 से। तो पहले छोटे पहाड़ से देखते हैं। पहले 2 से, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 धाम 20। 25 2 से नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। फिर 2 से 30 कट जाएगा ना आपका, क्या आएगा? 15। 15 क्या बच्चों? 15। ठीक है, अब बाद में जीरो आ रहा है, अभी भी 2 से कट रही है 10। 2 पंचे 10। 25 को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 15 को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है, फिर 3 से काटिए। 3 से क्या कट रहा है? 15। 3 पचे 15। 25 ज्यों का त्यों उतार दीजिए 5। अब किससे काटिए? 5 से। 5 से काटेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, 5 25, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 1 1 1। जब तक काटते रहना है जब तक नीचे की 1 1 1 ना हो जाए। ठीक, अब हमें जैसे इसका लासा बताना था ना बच्चों, तो 25, 30, 20, 25, 30 का लासा बराबर क्या हो जाएगा?
इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले ना, क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, 60 पंजे 300। लासा इसका क्या आ गया बेटा? 300। ये हम कब करते थे? 6, 7, 8 में। जो अभी बच्चे हमारे 12th तक हैं वो इसी तरह ही करें। आगे मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा, पर जो कंपटीशन कर रहे हैं ये उनके लिए है सेकेंड ट्रिक। नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, आपको सेकेंड ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक 6 से 12th तक के बच्चों के लिए है। नंबर लिखा रहेगा बेटा, ठीक है। अब जो हमारे बच्चे कंपटीशन करते हैं या मेरे दोस्त भाई जो भी हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी देखिए कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कंपटीशन की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए देखिए सेकेंड ट्रिक मैं बताता हूँ। सेकेंड ट्रिक वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है ट्रिक का? देखिए फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखिए जैसे हमने कहा 20 के फैक्टर के जी 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 2 के घाते 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणे 2 को गुणे 5 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब 25 को देखिए, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 के घाते 2, ये 25 किसका वर्ग है? 5 का ना, 5 25। अब 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो एलसीएम में हमने ये घात के रूप में लिखा, तो 2 की मैक्सिमम घात देखिए इन तीनों में क्या है? 2 की मैक्सिमम घात 2 ही है, तो 2 की मैक्सिमम घात 2 लेंगे, ठीक है। 5 की मैक्सिमम घात क्या है? इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 5 की मैक्सिमम घात लेंगे, यानी अधिकतम घात। 5 की अधिकतम घात क्या है? 2, तो 2 ले ली हमने, ठीक। अब यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, 3 की अधिकतम घात क्या है? यहाँ तो 3 के घात कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ 3 के घात 1 है, तो अधिकतम घात हमने कहा लेनी है, तो अधिकतम घात 1 है, तो अधिकतम घात ले लीजिए। 2 का वर्ग 4, ठीक है, 5 का वर्ग 25, 3 के घात 1 का मतलब 3, तो क्या हुआ? 25 चौको 100, 100 त्याई 300। ये ट्रिक जो है ये कंपटीशन वालों के लिए है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसी तरह से हम HCF करना सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। LCM आपके दी एंड हुए, कुछ प्रैक्टिस के लिए चीज़ें लिख लीजिए, जैसे कि हम दे रहे हैं 30, 35, 40 का LCM नंबर 1, नंबर 2 40, 45 और 50 का LCM, ठीक है, और ये आपका 60, 70, 80 का LCM। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आया इनका आंसर, ठीक है भाई, ठीक है, बिगाड़ते भाई। देखिए अब बात करेंगे इसकी HCF की। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी उच्चतम, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, फैक्टर यानी गुणनखंड। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंडों का उच्चतम उभयनिष्ठ कॉमन लेना। जैसे कि देखिए अब आपको पहला ट्रिक 6 से 12 तक के लिए, जैसे हमने एक नंबर ले लेते हैं प्यारा सा 20, 25, 30 का HCF, तो आप 6 से 12 तक कैसे करते रहे होंगे? देखिए हम बताते हैं। पहले 20 के फैक्टर किए, 2 से 2 धाम 20, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है, फिर 25 के किए 5 से, फिर 5 से, फिर 5 1, फिर 30 के किए तो कहे से 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो अब जैसे इसका HCF बताना है बेटा, तो 20 के गुणनखंड क्या क्या हैं?
2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। और 25 के 5 गुणे 5 और 30 के 2 गुणे 3 गुणे 5। तो जो हम 6 से 12 तक या 6, 7, 8 में जो पढ़ा है उसमें हमारे सर बताते थे कि इनको कैसे निकालते हैं। देखिए, जो तीनों में मैच कर जाए, जो तीनों में मैच कर जाए वो क्या हो जाएगा, इनका मासा या HCF या महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो तीनों में देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 नहीं मैच किया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक। 5 को देखिए, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तीनों के गुणनखंड में कॉमन है 5। क्या कॉमन है? कॉमन है 5। तो मासा क्या हो जाएगा बेटा? 5। ये थी 6, 7, 8 वालों की ट्रिक, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक कैसे करते हैं? सेकेंड, 20 के फैक्टर क्या है? घात के रूप में लिख दीजिए पहले। 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1, ये 20 के फैक्टर। 25 के फैक्टर क्या है? 5 के घाते 2, ठीक है। और इसके 30 के फैक्टर क्या है बेटा? 2 गुणे 3 गुणे 5 के घाते 1, ठीक। तो इसमें क्या है करना? इसमें जो तीनों में मैच करे, तीनों में मैच करे और कम से कम घात हो, ठीक है। जो तीनों में मैच कर जाए और जिसकी घात कम से कम हो और तीनों में मैच कर रही हो, तो वो क्या हो जाएगा मासा? जैसे 5 के घाते 1 इसमें है, इसमें 5 के घाते 2 है, लेकिन इसमें 5 के घाते 1 है। जो घात तीनों में मैच करे, 5 के घाते 1 इसमें है, तो इसमें भी तो 5 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1 लिखा है। गुणा में घाते क्या होती, जुड़ती, 5 के घाते 2 ही तो लिखा। तो 5 के घाते 1, 5 के घाते 1, 5 के घाते 1 तीनों में मैच कर रहा है, तो मासा क्या हो जाएगा बेटा? 5 के घाते 1 या 5, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। आगे आपको मैथ के इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।